नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आज एडवर्ब क्लास के बारे में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब क्लास क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एडवर्ब क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है, जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है, जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और वाक्य में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है, विशेषता बतलाता है तथा यह वाक्य में किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। दोस्तों, यानी एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है और वाक्य में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाता है तथा यह वाक्य में किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल जैसे he cannot succeed, he works hard। he cannot succeed, वह सफल नहीं हो सकता है, he works hard, वह कठिन परिश्रम करता है। दोस्तों, जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हो जाएगा he cannot succeed हो जाएगा unless he works hard। दोस्तों, यानी जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है वह सफल नहीं हो सकता है। जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों, यहां पर अनलेस का प्रयोग हो गया। ये हमारा क्या है? ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और इन सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से ही यहां पर क्या हो गया है? एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग हो गया है, यानी एडवर्ब क्लॉज का निर्माण हुआ है। दोस्तों, ये क्या कर रहा है? यहां पर जो हमारा सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है अनलेस है और एडवर्ब क्लॉज किससे प्रारंभ हुआ है? अनलेस से प्रारंभ हुआ है और अनलेस से प्रारंभ होने के कारण ये क्या हो गया है? एडवर्ब क्लॉज हो गया है, क्योंकि कहा है कि यह किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कहां-कहां हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कहां-कहां होता है। दोस्तों,
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी सब कंजंक्शन का प्रयोग, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कहां कहां होता है दोस्तों? यानी ये टाइम में होता है, यानी समय के लिए। कहां होता है दोस्तों? समय के लिए। यानी समय के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हम प्लेस, स्थान के लिए, स्थान के लिए कर सकते हैं। रीजन, कारण के लिए हम कर सकते हैं। कंडीशन, हम शर्त के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट हम विरोध के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम पर्पज, पर्पज के लिए कर सकते हैं, उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। हम रिजल्ट, परिणाम के लिए कर सकते हैं, परिणाम के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद मैनर, तरीका, तरीका, तरीका के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना, तुलना। दोस्तों हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग समय के लिए कर सकते हैं, स्थान के लिए कर सकते हैं, कारण के लिए कर सकते हैं, शर्त के लिए कर सकते हैं, कंट्रास्ट विरोध के लिए कर सकते हैं, पर्पज के लिए कर सकते हैं, उद्देश्य के लिए, रिजल्ट के लिए कर सकते हैं, मैनर के लिए कर सकते हैं और कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से कनेक्शन का प्रयोग होता है यहाँ पे मैं लिख दिया हूं दोस्तों। जैसे समय के लिए क्या होता है? समय के लिए व्हेन का प्रयोग होता है, व्हेनेवर का प्रयोग होता है, अंटिल का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है, व्हाइल का प्रयोग होता है, एज सुन एज का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है और सिंस तथा फार का प्रयोग होता है। ये तो दोस्तों समय के लिए होता है। अब स्थान के लिए क्या होता है? स्थान के लिए होता है वेयर का प्रयोग होता है या वेयर एवर का प्रयोग होता है। इसी तरह रीजन के लिए होता है बिकॉज़, सिंस, एज का प्रयोग होता है और कंडीशन के लिए इफ या अनलेस का प्रयोग होता है और कंट्रास्ट विरोध बताने वाले जो कंडीशन होते हैं वो दो, आल्दो, इसके साथ हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इनके साथ, यानी दो एट या आल्दो एट। उसके बाद पर्पज के लिए क्या होता है? सो दैट या लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। रिजल्ट के लिए क्या होता है दोस्तों? यानी सो के साथ दैट का प्रयोग हो जाता है, यानी सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट का प्रयोग हो जाता है। अब मैनर के लिए क्या होता है? एज या एज इफ का प्रयोग हो जाता है और अंत में कंपैरिजन के लिए होता है सो, एज या एज का प्रयोग होता है। एग्जांपल है the thief saw the police, the thief saw the police, यानी चोर ने पुलिस को देखा। he ran away at once। दोस्तों यानी पुलिस ने, चोर ने पुलिस को देखा, वह तुरंत भाग गया। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ समय प्रदर्शित हो रहा है, मतलब टाइम को शो कर रहा है। तो हम जब एडवर्ब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे बनेगा। यानी हिंदी में लेते हैं जैसे ही या ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, वह तुरंत भाग गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? यानी as soon as the thief saw the police, यानी as soon as
द थीफ saw the police, यानी ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा, अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, कमा, यानी he ran away at once, तुरंत भाग गया। दोस्तों यहां पर सबऑर्डिनेट कंडीशन as soon as का प्रयोग हुआ है और as soon as के माध्यम से ही क्या बना है, एडवर्ब क्लॉज बना है और एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से क्या किए हैं, कंप्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लिए हैं। दोस्तों यहां पर हम as soon as के स्थान पर no sooner का भी प्रयोग कर सकते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे नो सूनर, अब ये चूंकि ये नेगेटिव हो गया, ये पास्ट टेंस है, ये नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, सेकंड डिड का प्रयोग कर लेंगे। नो सूनर डिड द थीफ, नो सूनर द थीफ, अब यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पहले रूप में आ जाएगी सी द पुलिस, सी द पुलिस। अब यहां क्या करेंगे दोस्तों, देन का प्रयोग हो जाएगा, यानी नो सूनर के साथ किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ही ran away at once। अब दोस्तों हम as soon as के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करके भी क्या किए, एडवर्ब क्लॉज का निर्माण कर दिए। तो दोस्तों हम यहां पर when के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे द थीफ ran away at once, the thief ran away at once when he saw the police, यानी चोर तुरंत भाग गया जब उसने पुलिस को देखा, जब उसने पुलिस को देखा चोर तुरंत भाग गया। इस तरह दोस्तों हम यानी as soon as, no sooner, then उसके साथ when के प्रयोग का प्रयोग करके हमें एडवर्ब क्लॉज का निर्माण कर दिए दोस्तों। एग्जांपल जैसे गुरु नानक went to many places, he welcomed एवरीवेयर। दोस्तों गुरु नानक अनेक स्थानों पर गए, ही वेलकम एवरीवेयर, उनका हर जगह क्या किया गया, स्वागत किया गया। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से। कैसे बनेगा, यानी गुरु नानक वेलकम्ड, गुरु नानक वेलकम्ड wherever, यानी गुरु नानक जी जहां कहीं भी गए उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया। ही went, यानी गुरु नानक जी का स्वागत किया गया जहां कहीं भी वे गए। यहां पर wherever के माध्यम से क्या किया दोस्तों, यानी हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लिए दोस्तों। I saw the place, I saw the place, saw जहां, was, I saw the place, saw जहां, was buried there। दोस्तों यहां पर प्लेस का, इसका मतलब स्थान की बात हो रही है, यानी हो जाएगा I saw the place where शाहजहां was
शाहजहां वाज बरीड, यानी मैंने उस स्थान को देखा है जहां पर शाहजहां को दफनाया गया था। दोस्तों इस तरह यानी हम वेरेवर या वेयर का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लिए। ही वाज इल, he could not come to school। दोस्तों वह बीमार था, he could not come to school। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स। पहले देख लेते हैं कि यह किसका बोध करा रहा है। दोस्तों यह रीजन का बोध करा रहा है कि कारण, यानी वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। मतलब यानी न जाने का कारण क्या था कि वह बीमार था। तो हो जाएगा he could not come to school because he was ill। he was ill। दोस्तों यानी वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। दोस्तों अब रीजन के लिए हम बिकॉज का प्रयोग करके क्या किया, एडवर्ब क्लॉज बना दिए। अब एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज की जगह सिंस भी कर सकते हैं, यानी वह स्कूल नहीं जा सका चूंकि वह बीमार था। अब यहाँ पर सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस। कठिन परिश्रम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी या तुम सफल हो जाओगे। दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, शब्द दिखा रहा है। तो हम जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा इफ। अब चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में करता है यू छिपा रहता है, तो यहाँ क्या करेंगे, यू कर लेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अब यहाँ पर कमा दे देंगे दोस्तों, हो जाएगा यू विल गेट सक्सेस। यानी यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल हो जाते। दोस्तों इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे वर्क डे एंड नाइट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। यानी दिन रात परिश्रम करो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। यहां भी क्या कर रहा है, सर दिखा रहा है कि यदि तुम दिन रात परिश्रम करते हो तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा इफ यू, क्योंकि यहां भी इंपरेटिव है, वर्क डे एंड नाइट, यानी यदि तुम दिन रात परिश्रम करते हो, कामा यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। यदि तुम दिन रात परिश्रम करते हो या दिन रात तुम परिश्रम करोगे तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज सेटिस्फाइड, यानी वह गरीब है, वह संतुष्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंट्रास्ट करने का मतलब विरोध दिखा रहा है, यानी गरीब है लेकिन संतुष्ट है, इसका मतलब विरोध दिखा रहा है। तो हो जाएगा although he is poor, यहां पे कामा, यद्यपि वह गरीब है, he is satisfied,
सेटिस्फाइड। दोस्तों यहां पर हम आल्दो यानी दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम आल्दो ही इज पुअर यहां पे एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एट का प्रयोग होगा तो फिर कामा का प्रयोग नहीं होगा। अगर एट का प्रयोग नहीं होगा तो फिर कामा का प्रयोग होगा। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रिमार्क कर ले रहे हैं। इसी तरह ये क्या हो गया दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब वो गरीब है लेकिन संतुष्ट है, विरोध दिखा रहा है, तो विरोध के लिए कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, दो आल्दो एट। अगर हम आल्दो का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर एट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, कामा से वाक्य को जोड़ देंगे। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, his sister is equally intelligent। दोस्तों राम बुद्धिमान है और उसकी बहन उसके बराबर ही बुद्धिमान है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो यहां पे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राम इज एज इंटेलिजेंट एज, यानी एज का प्रयोग करके हम क्या करें दोस्तों, यहां पर हम तुलना कर रहे हैं। तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, यानी राम जितना बुद्धिमान है उतना ही उसकी बहन भी, यानी राम जितना बुद्धिमान उसकी बहन भी है। दोस्तों इस तरह हम क्या करेंगे, यानी एज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहां पर है ही इज ओल्ड, वह वृद्ध है, ही कैन नॉट रन, यानी वह वृद्ध है, वह दौड़ नहीं सकता है। दोस्तों क्या है, ये रिजल्ट दिखा रहा है, कहने का मतलब वो नहीं दौड़ सकता, किसी नहीं दौड़ सकता क्योंकि वृद्ध है। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यानी ये परिणाम को शो कर रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड। अब क्या कर लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट he cannot run। दोस्तों यहां पर परिणाम को शो कर रहा है, तो हम सो दैट का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। इसी तरह एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे he is very weak, he can not walk, यानी वो बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता है। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा ही इज सो, यानी ये जो वेरी है, वेरी के स्थान में क्या करेंगे, सो का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दोस्तों इस तरह ये क्या कर रहा है, परिणाम को शो कर रहा है।